तो गाइस सबसे पहले हमको पढ़ना है इस चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देखो, ठीक है। हालांकि एग्जाम पूछता नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, लेकिन इसको जानना जरूरी है, ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो गाइस इसका सिंपल से आंसर है द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो गाइस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो गाइस इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में H2 मॉलिक्यूल को समझेंगे, ठीक है। देखो कैसे होता है, ध्यान से ना, ठीक है। तो गाइस H जो हम लोग होता है, H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा हम लोग का 1 होगा इस, ठीक है, सिर्फ 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 ही तो होता है। तो के सेल में कितना होगा इस हम लोग का 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा सिर्फ 1 होगा, ठीक है। अब गाइस हम H2 मॉलिक्यूल को सीख रहे हैं निकालने के लिए, तो 2 H लेंगे हम लोग, एक H यहाँ रखोगे और एक H आपको यहाँ रखना है, ठीक है। 2 H रख दिए हम लोग। इसका इलेक्ट्रॉन एक होता है हम लोग का, तो ये डाल देगा शेयरिंग में अपना इलेक्ट्रॉन, और इसका भी इलेक्ट्रॉन अपना होता है गाइस, ये भी डाल देगा अपना शेयरिंग में, ठीक है। और दोनों क्या करना चाहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है, यानी 2 होना चाहेगा तभी पूरा हो जाएगा इसका ऑक्टेट, चूँकि के सेल में 2 होता है, ठीक है। के सेल में कितना होता है 2 होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो इसके लिए क्या चाहेगा कि अपने बगल वाला एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इस ये ले लेगा और अपना बॉन्डिंग पूरा कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। उसी प्रकार से सेकेंड वाला हाइड्रोजन क्या करेगा इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग डॉट से दिखा रहे हैं या क्रॉस से दिखाया जाता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप दिखा सकते हो, डॉट से या क्रॉस से, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हम लोग का H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। अब हम लोग आगे देखते हैं गाइज। तो नेक्स्ट है गाइज हम लोग का O2 मॉलिक्यूल का। देखो O2 मॉलिक्यूल को हम कैसे करते हैं, देखो ये हम लोग का O2 मॉलिक्यूल है। तो O का होता है गाइज हम लोग का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। तो इसका कन्फिगरेशन क्या होगा इस 2 और 6 होगा, ये तो पता है 2 6 हो गया। अब गाइज इसको ध्यान देना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है। यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे इसका फॉर्मेशन हम करते हैं। तो गाइज हम 2 पहले O बनाते हैं, ठीक है, एक O यहाँ बना लिए और एक O हम लोग यहाँ बना लिए, ठीक है। अब गाइज यहाँ क्या था 2 और 6 था, तो इसको ध्यान देने बोले थे यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा इस 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 6 हो गया। तो गाइज ये 6 तो नहीं हो सकता है, इसको 8 होना पड़ेगा, ठीक है, यानी 8 होके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो क्या करेगा अपने बगल ला एटम से 2 रिसीव करना चाहेगा, ठीक है, शेयरिंग करना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा ये ओला O इससे 2 ले लेगा, ठीक है, यहाँ से 2 कंप्लीट कर लेगा, तो इसका 8 हो गया, 2 4 6 8 हो गया। इसी प्रकार से सेकंड जो O है गाइस, सेकंड जो O है वो भी क्या करना चाहेगा अपने बगल से 2 लेना चाहेगा, ठीक है, यहाँ से क्या करेगा ले लेगा ये वाला, ठीक है गाइस, ये ले लिया इससे। अब देखो इसका भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसका भी क्या हो गया पूरा हो गया ऑक्टेट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या दिखाएंगे O और O दिखाएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो इसको दिखाएंगे डबल बॉन्ड इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया हम लोग गाइस O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट है फ्रेंड हम लोग का N2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो N का कैसे दिखाते हैं, देखो N हो गया हम लोग का ये, ठीक है, N का होता है गाइस हम लोग का 7, तो इसका हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। यही 5 क्या होगा हम लोग का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, अब है गाइस हम लोग का N2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो N कितना होता है हम लोग का N होता है गाइस हम लोग का 7, ठीक है, यानी कि 2 और 5 हो जाएगा। तो गाइस कैसे बनाएंगे इसको
एन यहाँ बनाए, एक एन हम यहाँ बनाए, ठीक है। तो यहाँ 5 दिख रहा है ना, तो इसको दिखाना है, देखो 1 2 3 4 5। तो गाइस यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 2 1 2 3 5 हो गया। तो गाइस ये 5 इसके पास है और 3 चाहेगा, अगर इसको 3 मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, बगल वाला एन से ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ से इसको क्या किया गाइस, ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लिया, ठीक है। इसका 8 हो गया। तो ये भी चाहेगा ना कि 8 होना चाहेगा, तो इससे भी क्या करेगा, वो शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एन और एन के बीच में 3 ठो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ दिखाएंगे, एन और एन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाना है। अब नेक्स्ट गाइस, तो गाइस आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है हम लोग का, वो क्या होता है, हम लोग का हेक्सागोनल एरे में होता है, ठीक है। याद रखना, हेक्सागोनल एरे में बनाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है गाइस 1 मार्क्स में, डायरेक्ट उसमें पूछेगा। और एक क्वेश्चन पूछता है गाइस आपसे 1 मार्क्स में, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ C60, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ C60 यानी कार्बन 60 का स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन दिया था, ठीक है। तो इसका नाम है गाइस बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। इसको याद रखना, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ये वाला याद रखना, ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। अब गाइस हम लोग को आगे चलते हैं। अब गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आप लोग का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है, क्वेश्चन, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ध्यान दो, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं। सैचुरेटेड मतलब होता है गाइस सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड जो होगा वाला हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, या साइक्लिक वाला गाइस, ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड और सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा, इस सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड लाएगा, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब गाइस हम लोग का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन दिखाया गया, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो कार्बन कितना होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका हो जाएगा 2 और 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो 4 को हम दिखाएंगे सब तरफ, क्रॉस जो दिखाया गया 4 दिखा दिया, ठीक है, ये क्रॉस दिख रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ठीक है। उसी प्रकार से सेकेंड कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग का 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 मेरे पास क्या हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर, उसको बगल में क्या करेंगे, दिखाएंगे, ये लो यहाँ दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे गाइस, शेयरिंग करवा देंगे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, शेयरिंग कर लेगा यहाँ पर से, इसका अपना 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका अपना 2 हो जाएगा, इसका अपना 2 हो जाएगा, इसका अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब गैस बारी आएगा कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन क्या करना चाहेगा, 8 होना चाहेगा, तो इसके पास 2 है, 4 है, 6 है, और 2 लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो गया। उसी प्रकार गैस यहाँ से इसका 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ से 2 लेगा, ठीक है, यहाँ से ले लेगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। दोनों अपने आप क्या करेगा, शेयरिंग करके कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो गाइस आपके एग्जाम में आता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर गाइस, ठीक है, नोमेनक्लेचर ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपका है दिया गया मेथेन, ठीक है। इस मेथेन का नाम कैसे पड़ा आप ध्यान दो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मेथेन जो हम लोग का है, मेथेन में एक कार्बन, ठीक है, देखो अगर कार्बन 1 रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग मिथ, क्या बोलेंगे, मिथ। अगर कार्बन 2 है गाइस तो इसको बोलेंगे हम लोग एथ, ठीक है। और कार्बन 3 है गाइस तो इसको बोलेंगे प्रोप, ठीक है। कार्बन अगर 4 है तो इसको बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। कार्बन 5 है गाइस तो इसको बोलेंगे पेंट, ठीक है। उस प्रकार फ्रेंड अगर कार्बन 6 है तो इसको बोलेंगे हेक्स, ठीक है। कार्बन अगर 7 है तो इसको बोलेंगे हम लोग हेप्ट, क्या बोलेंगे गाइस, हेप्ट, ठीक है। कार्बन अगर 8 है गाइस तो इसको बोलेंगे ऑक्ट।
कार्बन अगर 9 है गैस तो उसको बोलेंगे नॉन। कार्बन अगर 10 है गैस तो उसको बोलेंगे डिकेन यानी डेक, ठीक है, डेक बोलेंगे। अब उसी प्रकार हम जाते हैं गैस इसके रूल में, ठीक है। ये मेथेन कैसे पढ़ा, देखो कार्बन यहाँ 1 है गैस, ठीक है, 1 है तो उसको बोलेंगे क्या, मिथ, ठीक है। और सब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, देखो ध्यान देना, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या करना है आपको, ए एन ई प्रीफिक्स में, ठीक, सॉरी सफिक्स में ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपको सफिक्स में ए-एन-ई ऐड करना है, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो ये मिथ हो गया, इसमें ए-एन-ई ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, मिथेन, ठीक है। उस पर गाइस देखो यहाँ पर कार्बन 2 है, 2 कार्बन है ना, कार्बन यहाँ 2 है तो क्या बोलेंगे इसको, इथ बोलेंगे। तो गाइस यहाँ लिखेंगे हम लोग बोले इथ, ठीक है, और यहाँ जोड़ देंगे ए-एन-ई तो क्या नाम होगा इसका, इथेन, ठीक है। उसी प्रकार गाइस प्रोपेन में 3 कार्बन दिख रहा है, ठीक है, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है, प्रोप बोलेंगे, और सफिक्स में जोड़ देंगे हम लोग ए-एन-ई तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। उसी प्रकार गाइस आपको दिखाई पड़ रहा है कार्बन 4, तो कार्बन 4 के लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट, ठीक है, और जोड़ेंगे हम लोग सफिक्स में ए-एन-ई तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो अगर कार्बन 5 रहेगा तो क्या बोलेंगे, पेंट, पेंट बोलेंगे, और ए-एन-ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हम लोग का कार्बन अगर 6 रहेगा तो क्या बोलेंगे, हेक्स, और सफिक्स में जोड़ेंगे ए-एन-ई तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, जो कि सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जितना भी हम लोग यहाँ दिख रहा है सब सिंगल बॉन्ड है गाइस, ठीक है। अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, इसको बोलते हैं गाइस हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। देखो ये हम लोग हो गया गाइस मीथेन, CH4 क्या हो गया हम लोग का, मीथेन, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, C लिखना है आपको, 4 बॉन्ड पूरा करना है, ठीक है, कार्बन में, तो ये 4 बॉन्ड हो गया, इसके साथ में H जोड़ देंगे तो गाइस ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखो एथेन दिखा रहा है, ठीक है, C2H6 होगा, तो गाइस इसका क्या होगा हम लोग का, 2 कार्बन दिखाएंगे, यहाँ पर दिखा देंगे 6 ना, देखो 6 है तो 1 2 3 4 5 से कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथेन का, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जो होता है गाइस, सिंगल बॉन्ड जो होता है हम लोग का, उसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम अगर 1 पुट कर दोगे, n की जगह अगर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, CH4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इसी में n की जगह 2 पुट करोगे तो आ जाएगा C2H6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग बनाते जाओगे, ठीक है, तब सारा चीज़ निकलते चला जाएगा। अब अगर हम लोग का प्रोपेन, ठीक है, तो C3 हो गया और H8 होता है, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, 1 2 3, तो ऐसे अपने डाल देना, ठीक है। 4 बॉन्ड खाली पूरा करना है कार्बन का, ठीक है। इसका 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, ठीक है, इसका हो गया, इसका 1 2 3 4, ठीक है, इसका 1 2 3 4 ऐसे पूरा करते आना, ठीक है। अब गाइस हम लोग का ब्यूटेन, ठीक है, तो क्या होगा इसका ब्यूटेन का, C4H10, ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4, अब सब में लग जाएगा हम कार्बन, H बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देना है। नेक्स्ट गाइस हम लोग का पेंटेन, C5H12, ठीक है, तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5, बाकी इसमें लगा देना है H बॉन्ड पूरा करना, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया गाइस हम लोग का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब गाइस हम लोग का साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड में हम लोग को 2-4 स्ट्रक्चर पढ़ना है। पढ़ना है गाइस हम लोग साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है, फिर साइक्लोप्रोपेन पढ़ना है, साइक्लोब्यूटेन पढ़ना है, ठीक है, और साइक्लोपेंटेन पढ़ना, ठीक है।
अब देखो कैसे बनाते हैं इसको देखो। तो गाइस बहुत बार एग्जाम पूछा गया ये स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। तो कैसे बताना देखो। तो गाइस आपको 6 कार्बन ड्रॉ करना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, सिंगल बॉन्ड से क्या करना आपको, अटैच करना, ठीक है। ये 2 2 हो गया गाइस, यहाँ 2 बनेगा 4, ठीक है, यहाँ 2 बनेगा 4, यहाँ 2 बनेगा 4, सबका 4 4 बॉन्ड से अटैच करना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब पूछ दिया गया साइक्लोप्रोपेन बताओ, तो क्या करेंगे, 3 कार्बन आएंगे, 3 कार्बन इस प्रकार से सब में जोड़ेंगे 2 2, ठीक है। ये हो गया गाइस हम लोग का साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस हम लोग का साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, 4 बनाएंगे कार्बन, 2 2 जोड़ देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, इसको बोलेंगे हम साइक्लोब्यूटेन। उसी प्रकार से फ्रेंड आपको बनाना है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन करना है और यहाँ कार्बन करना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब गाइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है एग्जाम में बेंजीन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसे बनाते देखो, कार्बन 6 होगा हम लोग का, कार्बन 6 होगा, ठीक है। क्या करना है इसमें, डबल बॉन्ड यहाँ देना है, ठीक है, एक छोड़ दो, एक के बाद देना डबल बॉन्ड, एक छोड़ दो एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे इसको बोलेंगे हम लोग बेंजीन, ठीक है। या इस प्रकार ऐसे बनाओ गाइस, ठीक है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ऐसे ड्रॉ कर दो, ये बन गया हम लोग का बेंजीन, ठीक है।